पिता का भक्त होना चाहिए, पिता की दौलत मिली हो या ना मिली हो। इसमें ये भी गरुड़ ने पूछा है कि घर में पुत्र तो उनके अनेक हैं, क्या श्राद्ध सबको करना पड़ेगा? क्या अच्छी बात पूछी, क्या श्राद्ध सबको करना पड़ेगा या एक ही से हो जाएगा? तो इस ग्रंथ में भगवान कहते हैं घर में अंदर प्रवेश करने का रास्ता एक ही है और वहां से निकलने का रास्ता एक ही है। तो एक ही चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ करके श्राद्ध होने से सभी पुरखे तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जिनकी संपदा बट गई है, जिनके मकान बट गए हैं, वे स्थान छोड़ करके दूर दूर तक पहुंच गए हैं, तो उन सबको श्राद्ध करने की जरूरत होती है। हे गरुण, ऐसा भगवान ने कहा। एक प्रचलन चल गया है, कहते हैं या बड़ा वाला श्राद्ध करेगा या छोटा वाला करेगा। वायु पुराण में इसका बड़ा अच्छा जवाब कहा, ये बड़ा छोटा तब तक है जब तक आप ज्वाइंट रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तुम्हारी रसोई पर माता पिता अलग अलग भोजन नहीं, एक ही जगह पर माता पिता का भोजन वहीं से हो रहा है, उन्हें दूसरी जगह नहीं। माता पिता का भोजन बट गया तो समझ लो कि श्राद्ध भी बट गया। तब तक आपके घर में रसोई एक ही चूल्हे पर एक ही घर में बन रही है, तो उस समय एक ही जगह पर श्राद्ध करने से काम चल जाता है, बड़ा चला जाए छोटा चला जाए। लेकिन भगवान स्वयं सूर्यदेव ने कहा है कि भैया ये श्राद्ध करने का अधिकार सबके लिए है। मैंने पूर्व में भी बोला है, पिता की संपत्ति लेने का अधिकार बीच वाले को है, तो माता पिता का श्राद्ध करने का अधिकार बीच वाले को क्यों नहीं है? बीच वाली बहुएं सुन लो, जब सास ससुर की संपदा बीच वालों के लिए, मैं तो कहूँगा संपदा ना मिले तो भी अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ते हुए सबको माँ बाबू जी का श्राद्ध करना ही चाहिए। आज तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, श्लोक कहाँ है? हाँ देखिए, इसमें अब ये लिखने के लायक बात है, लिखा है पिता ददात सनपुत्रान गोधनानी पितामह। इसमें वर्णन किया गया है कि पिता का श्राद्ध करने से पुत्रों की वृद्धि होती है। ये लिख लो, आपके काम आ जाएगा। आज ही तो मैंने बोला है 3 श्राद्ध तो होनी चाहिए, पिता, दादा और परदादा। तो इसमें तीनों का वर्णन किया गया है। पिता ददाति सतपुत्रान, पिताजी का श्राद्ध करने से बढ़िया पुत्र का जन्म होता है, लायक बच्चे घर में पैदा होते हैं। और ये पिता का श्राद्ध करने से संतति बढ़ती है। ये भगवान नारायण की बात को झुठलाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि पिता का श्राद्ध करने से आप 7 पीढ़ी नहीं कर सकते, 21 पीढ़ी नहीं कर सकते, तो 3 तो कर लीजिए। भगवान नारायण कहते हैं गरुण, पिता का श्राद्ध करने से पुत्रों में वृद्धि होती है और गौ धनानी पितामह, दादाजी का श्राद्ध करने से घर में धन बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। दादाजी का श्राद्ध करने से नोटों में कमी नहीं आएगी, पैसों में कमी नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी, पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। ये दादाजी के श्राद्ध करने के परिणाम है। पहले ये बताओ, बात समझ में आ रही है? हम यूं ही जबरदस्ती से लगे और सिगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं इसमें। पिताजी का श्राद्ध करने से पुत्रों की संख्या बढ़ती है, घर में संतान की वृद्धि होती है, और दादाजी का श्राद्ध करने से संपदा बढ़ती है, धनदाता भविष्योपि। और फिर बता, ईसत तस्याः प्रपितामह, प्रपितामह यानी दादाजी के भी दादाजी। बताया गया कि प्रपितामह का श्राद्ध करने से, ओहो कमाल की बात कर दी, कहा कि इनका यदि आपने श्राद्ध कर दिया है तो इसमें 1% भी इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं जिसने 3री पीढ़ी तक श्राद्ध किया है, ऐसे लोग धर्म मार्ग का, महाराज धर्म मार्ग पर चलते हुए वो सीधे मेरे धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। इस श्राद्ध से जिसने प्रपितामह का श्राद्ध किया, स्पष्ट भगवान कहते हैं उसके परिवार में जन्म लेने वाले लोग कुमार्गीय नहीं होते, शराबी पैदा नहीं होते, जुआरी पैदा नहीं होते, और वह धर्म सत्कर्म करने वाली संतान तो कीड़े मकोड़ों को भी हो जाती है। लेकिन जो दादाजी के भी जो पिताजी हैं, जिनको प्रपितामह कहते हैं, इनका श्राद्ध करने से परिवार सदमार्ग पर चलता है और अंत में नारायण के लोक को वो प्राप्त होते हैं। इसलिए तीनों श्राद्ध बहुत ज़्यादा आप न कर पाएँ तो दादाजी का,